there are knowns means there are some things you know और तुम्हें पता है कि ये कंफर्म डन है. इमेजिन फॉर एग्जाम्पल वेन एवर ऑल दी स्टार्टअप के अंदर इतनी कन्फ्यूजन होती है, कंज्यूमर कैसे बिहेव करेगा, मार्केट रिस्पॉन्ड करेगी या नहीं करेगी, प्रॉब्लम है भी है कि नहीं है. सो देर आर सम थिंग्स यू नो दैट आई नो इट्स डन, ये मुझे पता है. फॉर एग्जाम्पल कोई अगर बायोगैस वाले का एग्जाम्पल मैं उठा लूँ तो वो कहेगा यार बायोगैस ऐसे चलती है, ये है वो है, ये कंफर्म है, दिस इज फॉर श्योर आई नो, और मुझे सर्टेनिटी है, मुझे पता है. देर आर सम नोन अननोन्स. अब मैंने इसको बोला ना कि ये दो प्रॉब्लम है, देख लियो लोग इस पर ठीक से रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या हाउ मच दे आर विलिंग टू पे फॉर इट. सो देर आर थिंग्स, देर आर क्वेश्चंस यू हैव जिसके बारे में तुम अवेयर हो बट आंसर्स नहीं पता. सो देर आर नोन अननोन्स कि हाँ ये वाली चीज़ें मेरे को नहीं पता, दे आर कॉल्ड नोन अननोन्स. I'll give you some examples. जब डिटर्जेंट मार्केट was cracking sort of इंडिया वाली सेगमेंट, तब they were coming up with all these solutions कैसे कपड़े अच्छे साफ होते हैं. तो हर बंदा ऐसे ही प्रमोट कर रहा है, ये यूज़ करो कपड़े साफ हो जाएंगे, ये यूज़ करो कपड़े साफ हो जाएंगे. कंज्यूमर कह रहा है सबसे ही साफ हो जाएंगे, तो हाउ डू आई डिसाइड विच वन टू पिक. सम पर्सन बेसिकली डिड एन ऑब्जर्वेशन कि जब हमारे घर में भी कपड़े साफ करती हैं, ये आज भी ट्रू है, कंज्यूमर बिहेवियर की इंसाइट है छोटी सी. जब लेडीज़ कपड़े साफ कर रही थी तो वो कपड़े साफ हुए या नहीं हुआ, हाउ डू द जज इट. दिस टू जज इट बाय उठाया, थोड़ा स्मेल करते थे, अगर स्मेल अच्छी आई है तो मीन साफ हो गया जी, और अगर टांग देते थे. दैट वाज देयर फिल्टर वे टू डिसाइड कि साफ हुए हैं या नहीं हुए हैं. सो कोई डिटर्जेंट कंपनी थी, आई थिंक ये सर्फ एक्सेल ही था, ये आई थिंक मैं नाम भूल गया कौन था. तो दे एडेड फ्रेगनेंस टू इट एंड दे सेड हमारा वाला बेस्ट कपड़े साफ करता है, चाहो तो स्मेल करके देख लो. एंड चल पड़ा, हिट हो गया मार्केट में. लेडीज़ वाले इस वजह से फीलिंग आती है कि साफ हुआ है, नहीं तो गंदी स्मेल आ रही, अच्छी स्मेल आ रही, साफ ही हुआ होगा. इट्स अ वेरी बेसिक वो. सो दे डिड नॉट नो अबाउट दिस इनसाइट अनलेस दिस, इसको बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, वेर यू ऑब्जर्व योर सब्जेक्ट, जो तुम्हारा एक्चुअल कंज्यूमर है. यू हैव टू वॉच देम एंड ऑब्जर्व देयर रिएक्शन व्हेन दे डोंट नो दे आर बीइंग वॉच्ड. क्योंकि व्हेन एवर यू आर बीइंग वॉच्ड यू चेंज योर बिहेवियर. सबको पता है. मैं इसको कह दूँ ना भाई मैं तो सारा दिन ऑब्जर्व करूँगा, ये सुबह टाइम से भी उठेगा, ये कोई ऐसी चार चीज़ें जो ये करता था जो नहीं करेगा, इसको पता है मैं देखा जा रहा हूँ. राइट. सो टू फिगर आउट दीज अननोन अननोन्स देयर आर अलग वेज. वन मैंने तुम्हें एग्जाम्पल देकर बताया, यू हैव टू ऑब्जर्व द वो. देयर आर नोन अननोन्स कि ये चीज़ें का मेरे को आंसर नहीं पता. हाउ मच पीपल विल पे फॉर इट, वट डू पीपल फील आफ्टर बाइंग दिस. फॉर एग्जाम्पल कई लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी ट्रू है अब तो, स्किन केयर की चीज़ें खरीदना इज सम हाउ गेट्स टाइड विद देयर सेल्फ वर्थ कि ये प्रॉब्लम हटाओ, ये ऐसे है. मतलब किसी के लिए फिंगर्स के नेल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एज अ स्टेटस सिंबल. दे यूज इट टू शो के हे आई गॉट मनी. लेकिन लोग उसको अच्छे नेल्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं मेरे पास पैसे दिखाने के लिए. सो दीज आर सम थिंग्स विच यू कैन फिगर आउट कि हाउ मच इट मीन्स टू देम. वाई डू पीपल पेंट देयर कार्स ब्लैक या वटेवर, वाई इज रेड ब्लैक. या एक और वो था, एक डॉग्स एक बार कोई बेच रहा था, मेरे नोन में कोई स्टेटस लगा रखा था उसने, 2 लैब्राडोर्स अवेलेबल ऐसे कुछ करके, मेल 7,000 फीमेल 6,000. तो मैंने उसको मैसेज डाला, मैं कहा कि फीमेल सस्ती क्यों है भाई. कह रहा भाई डिमांड है, मैं क्या करूँ. तो उसका आंसर सिंपल ही था, कह रहा लड़कों के लोग ज़्यादा दे रहे हैं तो मैं दे रहा हूँ, खरीद रहा हूँ. तो आई आस्क्ड हिम, मैंने कहा वैसे कोई डिफरेंस होता है. कह रहा भाई कोई डिफरेंस नहीं है, यू कांट इवन टेल. तो देयर आर सम नोन अननोन्स. क्या इन सब के जवाब नहीं मेरे को पता. टू फिगर आंसर्स टू ऑल दीज 3 थिंग्स आउट कि तुम्हारा नोन नोन्स ठीक भी है कि नहीं है, या जो तुम्हारे अननोन्स थे उसके आंसर कैसे निकालने हैं. सो इसके लिए बेसिकली मार्केटिंग रिसर्च है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रॉड कैटेगरीज. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, इससे अननोन अननोन्स मिलते हैं. वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर कंज्यूमर्स एंड ऑल. ये ध्यान से देखना है कि यूएस गवर्नमेंट का कोई सिक्योरिटी हेड है, उससे कोई बंदा क्वेश्चन पूछ रहा है रिगार्डिंग देयर इन्वॉल्वमेंट इन सम इराक वॉर. डजंट मैटर, बस कॉन्टेक्स्ट को छोड़ देते हैं. तो ही इज जस्ट आस्किंग देम सम क्वेश्चंस एंड बंदा क्या जवाब देता है मुझे वो दिखाना है. There are reports that there is no evidence of a direct link between Baghdad and some of these terrorist organizations. There are known knowns. There are things we know. We also know there are known unknowns. That is to say, we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns. The ones we don't know, we don't know. जब इसने बोल दिया इसकी बड़ी बेइज्जती हुई थी, इलेक्शन हार गया उसके बाद. बट मेरे को इसकी बात मेक सेंस कर रही है. इसने बिल्कुल एक्चुअल ट्रूथ ऑनेस्ट जवाब दिया था कि भाई कुछ चीज़ें हमें नहीं पता, और मुझे कुछ तो ऐसी हैं जो हमें ये भी नहीं पता कि हमें नहीं पता. इतनी अंदर की बातें होंगी. बड़ी सारी चीज़ें हैं कि यू जस्ट डोंट नो. कंज्यूमर ऐसा सोचते हैं, तुम्हें पता ही नहीं, वो तुम्हें धीरे धीरे पता लगती है. देयर इज अ सेइंग दैट ग्रेट companies are not built on great products, they are built on great product insights. क्योंकि insight पता होगी तो फॉर एग्जांपल उसने डिटर्जेंट में फ्रेगनेंस डाल दी, तभी पता लगा ना जब वो सूंघते हुए देखा. अदरवाइज कोई भी नहीं कर रहा था उस टाइम. इट वाज अ वियर्ड आइडिया फॉर देम. अब मैंने क्वांटिटेटिव अप्रोच दिखानी है. एक एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, एक क्वांटिटेटिव है. चेक दिस आउट. So, what do you think?
Don't take this wrong, but it doesn't make me feel all warm and fuzzy inside. Right. Yeah, I find it dark and disturbing. I mean, it's neither cuddly nor waddly. Okay. Binky, any thoughts? It scares the out of me. Perfect. That's just the reaction we were looking for. The all-new Dodge Caliber. It's anything but cute. Basically, they wanted to launch a car for a certain segment of people. Imagine के लिए प्लेस होल्डर के लिए उनको पंजाबी बंदों को गाड़ियाँ बेचनी थी, तो उनको उस टाइप के बंदों के लिए गाड़ी बनानी थी. तो उन्होंने मार्केट रिसर्च करके क्या की, प्रोडक्ट दिखाया, फिर लोगों से पूछा व्हाट डू यू थिंक, लेट देम स्पीक व्हाटएवर दे थिंक. अगेन कंज्यूमर से तुम आर्ग्यू नहीं कर सकते, उनको एक चीज़ स्मार्ट लग रही है, क्यूट लग रही है तो है, नहीं लग रही तो नहीं है, दे डिसाइड. उन्होंने क्या बोला, इट्स स्कैरी, आई एम नॉट फीलिंग वार्म एंड स्क्विशी इनसाइड, पता नहीं क्या बोल रहा था, कि दूसरा लास्ट वाला कहता है इट्स स्केयर द बजीजस आउट ऑफ मी, ऐसे कुछ करके. फिर बंदा उसको हंस के कहता है एग्जैक्टली दिस इज व्हाट वी वांटेड. सो दे आर सेइंग दिस कार इज एनीथिंग बट क्यूट. सो दिस लाइन को देख के कुछ बंदे होंगे कहेंगे यही लेनी है, कुछ कहेंगे नहीं लेनी. सो दे आर टारगेटिंग द राइट सेगमेंट एंड टू मेक श्योर उनकी गाड़ी का डिजाइन इज अलाइनिंग वेल विद द टारगेटेड ऑडियंस जो उन्होंने पिक करी है. दैट्स व्हाई दे डू दिस टाइप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च. तो ये क्वांटिटेटिव का एक एग्जाम्पल है. ऊपर दिखाता हूँ, देर आर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, क्वांटिटेटिव आता है उसके अंदर, देर आर थिंग्स यू कैन कैलकुलेट. फॉर एग्जाम्पल प्राइस चेंज करता हूँ तो कितना बिहेवियर आता है, तुम इसके ऊपर ग्राफ्स बना के मैप करके कैलकुलेशन सारी कर सकते हो. एक फोकस ग्रुप होता है बेसिकली. मार्केटिंग का क्या तरीका होता है, तुमने कहीं देखा भी होगा, दे गेट पीपल इन अ रूम एंड दे आस्क क्वेश्चंस. इमेजिन करो मैं इसकी मार्केट रिसर्च कर रहा हूँ और ये मेरा सैम्पल साइज है, तो आई आस्क देम क्वेश्चंस लाइक सर देखना एक बारी प्रोडक्ट, देखो टेस्ट करो, फील करके एक बार देख लो, आप भी देख लो. इमेजिन करो हो रही है लाइव में कुछ चला, इमेजिन करो तुमने टेस्ट चला चलू कभी करके देख लिया, तो एंड आई जस्ट ऑब्जर्व यू सबसे पहले कि तुम क्वालिटी टेस्ट कैसे कर रहे हो. क्या पता है स्मेल करे, क्या पता है उसको ऐसे दबा के देखे इसके अगेंस्ट दम है इसमें कि नहीं है. मतलब मुझे नहीं पता ना कंज्यूमर कैसे कैसे करेगा, तो मेरे को यहाँ से इनपुट्स मिल रहे हैं. एज अ मार्केटर फर्स्ट आई ऑब्जर्व इट, टेस्ट इट, मेरे को पूछना है अच्छा है बुरा है, तुम अपना करके देखो, मर्जी है तुम्हारी. उसको ढक्कन की आवाज़ क्लिक ठीक से हो रही है नहीं हो रही, उसके लिए वो है कैटेगरी कि अच्छा प्रोडक्ट बनेगा नहीं बना. आवाज़ गंदी सी प्लास्टिक की आती तो कहता चला हार्ड है, मज़ा आ रहा है ना खोलने में, चल रहा है ठीक पेपर पे. तो हाँ ये क्या पता ऐसे करे कि हाँ बढ़िया घूम रहा है. सो देर आर थिंग्स यू डू, यू गिव द प्रोडक्ट योर कंज्यूमर एंड सी हाउ दे बिहेव विद इट. दैट्स अनदर टाइप ऑफ रिसर्च जो करनी है तुम्हें अपने अपने स्टार्टअप्स के लिए. फॉर एग्जाम्पल बायोगैस प्लांट वाला बंदा है, मैं भूल गया शक्लें मिक्स हो गई हैं, मान लो वो लगा देता है और फार्मर को बोलता है देखो चल तो रहा है, और फिर ध्यान से ऑब्जर्व कि फार्मर टेस्ट कैसे कर रहा है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा. क्या पता फार्मर देखे उसकी कितनी क्वांटिटी डाली थी, वो मन में कैलकुलेशन कर रहा हो, निकली कम है, वो ये खा गया थोड़ी सी, ये अब मेरे को नहीं पता कैसे चेक करेगा. Right, so these are things you observe them and you find out about your audience. How do they evaluate if something is good or not? Again, subjective है. Circus चल रहा है, nothing is more valuable than the other. If they think it is, it is. ये पेन मैं 2000 का बेच दूँ तो 2000 का हो गया, 20 का ना बेच पाऊँ तो ये 20 का भी नहीं है. There's no price attached to anything. अब ये है focus group बोलते हैं इसको. You invite a set of people जो आपके type के category के हैं and then you ask them questions, see how they are behaving and all these things. तो एक बहुत unique case study है, Diamond Shreddies करके. It's very famous in marketing niche के अंदर. उसकी मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है. So Shreddies is actually introducing a new product, which is something very exciting for them. So they're introducing new Diamond Shreddies. Interesting. Which is interesting. So I just want you to look at that, and that's the new box there. So I just want to get your first impressions when you see that. You see the Diamond Shreddies box there. What is that? Weren't they square? I'm a little bit confused. They look like squares to me. It's all in the appearance, but it's kind of like thinking about a 6 or a 9. Like a 6, if you flip it over, it looks like a 9, but a 6 is very different from a 9. M and a W. And M and a W, exactly. Actually, when you don't see it, like when I sat there, I think you just look like you turn it on its end, but when you see it like that, it's more interesting looking. Just try both of them. Take a square one there first. Diamond shape. Okay. Which one did you prefer, first of all? The first one. The first one? It had more flavor. Okay. That's interesting, because the first one was the diamond. The diamond one felt more crunchy. Sort of a popping, sort of 3D effect. I don't know, there's more punch into it. If I asked you to describe them in 4 words only. Goodness in a box. Do you get the joke? ये इनके साथ मजाक हो रहा है. This is an actual product UK market के अंदर. It's true. Everything is true. But if you think about it, it's a joke. Square shape के breakfast cereals थे. Same product. पैकेजिंग में बस डायमंड शेडीज कर दिया, और शेडीज के नाम से बिकता था कि उसको ऐसे देखो तो वो हो गया ना डायमंड शेप का. सेम प्रोडक्ट. दे मेड अदर पीपल टेस्ट. उसने क्या बोला, दिस वन हैज़ मोर फ्लेवर, आई लाइक द फर्स्ट. वो लड़की कहती आई गेस दे हैव मोर क्रंच टू इट. एग्जैक्ट सेम चीज़ है. एंड दिस वाज अ साइकोलॉजिकल टेस्ट, स्टिल इन द मार्केट. लोगों को पता भी है, इट्स अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट.
अगर मैं मान लो एक और इसके ऊपर क्या टेस्ट किया था, पहले ना परफ्यूम्स कैसे बिकते थे, एक्चुअल सैम्पलिंग करके मॉल्स के अंदर, शोरूम्स के अंदर लोग ऐसे खड़े होते थे, फ्रेंड्स देखिए किसी ने, वो बीच में वो ऐसे परफ्यूम वाला बना होता है कि सर पता क्या नाम बोलता है मुझे नहीं पता, पूरा ड्रेसअप हो के कैरेक्टर बन के। तो व्हाट पीपल यूज्ड टू डू वाज, कौन सा परफ्यूम उन्होंने क्या टेस्ट किया, वो ना किसी को जब लगा रहे होते थे परफ्यूम, मान लो मैं आपको लगा रहा हूँ, मैंने बोला सर ये ABCD परफ्यूम है, ये लगाओ, कैसा लगा, दिस इज़ फॉर $20। कहता ठीक है, वही प्राइस वाला फैक्टर आ जाएगा। मैंने दोबारा लगाया, सर ये $1000 का है, विच वन डू यू लाइक बेटर, वो 1000 वाला ही बोलेगा। कभी कभी व्हाट दे डिड वाज, इतना एक्सट्रीम पे लेके सेम प्रोडक्ट था, तो कहते हैं सर आपको 1000 वाले की पसंद आया, इसके फ्लेवर में रिचनेस ऐसी है, इसमें ये है, ऐसे ऐसे एक्सप्लेनेशन देते थे लोग, विच वर लाइक भाई सेम प्रोडक्ट है, इसको मैंने बता दिया तो ये क्या हंसेगा। तो दीज थिंग्स अगेन वही परसेप्शन, value, this is all tied to what people think about you, which will affect if they'll buy or not, how much they'll pay for it, all these things matter. अब अगले वाला है एक्चुअल मार्केट रिसर्च करते हुए, you ask them questions also. अब ये कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, ये क्वेश्चंस पे ध्यान देना। If you had to reduce that to just 3 words. Diamond shreddy. Good. It's better shreddies. What one word would you use to sum up the diamond shredding experience? If I asked you to describe the diamond shreddies without using words. No words. That was wonderful. That really carried it across. That was great. They are saying क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, इफ यू हैव टू डिस्क्राइब इट हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट। इसमें और भी क्वेश्चंस एक्चुअली पूछते हैं, इफ यू हैव टू रेट इट आउट ऑफ 1 to 10 हाउ मच यू रेट इट, कुछ कहता है 4, फिर वो और पूछता है इफ यू हैव टू रेट इट बिटवीन 1 and 2 व्हाट वुड यू रेट, कोई कहता है 1, कोई कहता है 2, कहते हैं इफ दिस वाज एन एनिमल हाउ डू यू थिंक विच एनिमल वुड इट बी, फ्रॉम अमीबा टू एन एलिफेंट। एक लड़की कहती है कंगरू, मैंने बड़ी रिसर्च की वीडियो देखी थी जब आई फाउंड आउट दिस केस स्टडी। अगेन हाउ पीपल सी योर पैकेजिंग, ये पैकेजिंग टेस्ट हो रही है, मैंने कहा था ना एक पी में पैकेजिंग भी आता है, दिस इज समथिंग यू हैव टू कॉन्शियसली थिंक ऑफ नाउ। सो यू डू दीज फोकस ग्रुप्स के एक्सपेरिमेंट्स टू फिगर आउट क्या है क्या नहीं है। देयर आर कॉग्निटिव बायसेस पीपल हैव, दे वांट टू परसीव्ड अ सर्टेन वे। ग्रुप में कभी भी इंटरव्यूज नहीं लेने चाहिए, आई पर्सनली फील, जबकि ग्रुप इंटरव्यूज इज ऑल्सो अ थिंग। अब फॉर एग्जाम्पल जब वो याद है एनिमल्स वाली कोई वो थी, वट एवरीबडी थिंक्स वाली वीडियो, अगर 2 लोगों ने बोल दिया ना आई थिंक इट्स क्यूट, चौथे वाले ने नाम भी सोचा ना फिर भी बोल देता है जस्ट टू फिट इन। वी हैव अ टेंडेंसी टू वांट टू फिट इन ऑल्सो, राइट। इसके अंदर भी बड़े सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। एक और एक्सपेरिमेंट बड़ा कूल सा बताता हूँ, ज़्यादा थोड़ी नहीं करूँगा, ये बताऊँगा अब। वन टाइम उन्होंने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट था, यहाँ पे एक लाइन बनाते थे एक तरफ और राइट साइड 3 लाइंस बनाते थे, एक इसके बराबर की, एक इससे छोटी, एक इससे बड़ी, और मैंने सेमी सर्कल में 6 लोग 7-8 लोग बिठा दिए मान लो। आई स्टार्ट आस्क क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछना शुरू करूँगा मैं कि इस लाइन के बराबर की कौन सी लाइन है, A, B और C, और आपको सिर्फ 1 वर्ड आंसर देना है, एक लेटर, ये किसके बराबर लाइन है, A, B या C, ऐसे ही देना है। दे डिड दिस एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले ग्रुप में ट्रस्ट बनाने के लिए जो 8 बंदे थे मान लो, 7 वर पेड एक्टर्स, 8वां वाला बंदा या 7वां वाला बंदा वो जो एक्चुअल एक बंदा था, दे वर ट्राइंग टू नोटिस कंज्यूमर बिहेवियर में क्या क्या फ्लॉज है। तो मैंने पूछा कौन सी वाली है, सबने मेरे एक्टर्स वाले ने बोला बी हो गया। 2-3 बार टेस्ट किया अलग अलग चीज़ों का, देन आई मेड देम नाउ लाई। दे 3rd-4th राउंड में उन्होंने सबने ए बोलना शुरू कर दिया, एंड तक आया, लास्ट वाले बंदे ने भी बोला कि नहीं यार बी। तो फिर उन्होंने टेस्ट किया कितनी देर तक ये ग्रुप के साथ अवॉइड, मतलब ग्रुप से सेपरेट होने को तैयार है। एवरी सिंगल पर्सन टर्न्ड एट द एंड, somebody turned after 2 runs, somebody turned after 4 runs, somebody turned after 5 runs. So it means people don't want to disagree with the group. इसके भी रीजंस हैं एंथ्रोपोलॉजिकल, क्यों होता है, कहाँ से आया, उसको कभी और डिस्कस करेंगे। जस्ट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है जानना कि पीपल डोंट रिएक्ट वेल इन सर्टेन ग्रुप एनवायरमेंट्स। मान लो जीडी चल रही है, ये बहुत हुआ माता इंटरव्यू में, अभी तुमने दिए नहीं, कल को होगा। जीडी चल रही है, अगर कोई टॉपिक चल रहा है, सारे तारीफ कर रहे हैं, तुम्हारी अंदर थोड़ी फटने लग जाएगी कि मैं डिसएग्री करूँ। एक्चुअल में तो मैं डिसएग्री करता हूँ, बट मैं यहाँ करूँ या ना करूँ। कोई फेमिनिज्म की डिबेट चल रही है तो मैं 5 फेमिनिस्ट के साथ बिठा दिया, तुम भी हाँ जी सही बात है, तुम ऐसे करके आ जाओगे राइट। और यही तुम्हें 5 अपने यार दोस्तों के साथ बिठा दिया, तुमने ऐसी ऐसी बातें निकालनी है वहाँ पे वो अलग निकलेंगी। सो अगेन हु यू आर सिटिंग विद, ये ग्रुप में ना बायसेस होते हैं, इसको बोलते हैं ग्रुप मेंटालिटी, हर्ड मेंटालिटी, बड़े सारे कॉग्निटिव नाम है इनके, उनको छोड़ देते हैं। इन्होंने एक्चुअल में प्रोडक्ट लॉन्च किया जस्ट टू शो इट, लास्ट वीडियो फिर एंड करते हैं। तो द जोक इज, ये पहले श्रेडीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था स्क्वायर शेप में, उन्होंने इसको डायमंड बना के नया लॉन्च कर दिया और रेट बढ़ा दिया इसका। इसकी फोटो दिखाऊं? हाँ, बाद में उन्होंने कॉम्बो पैक भी लॉन्च किया था, ये कॉम्बो पैक का फोटो है, मैंने निकाली ऑनलाइन ढूंढ के। इन्होंने इसको कैसे लॉन्च किया उसकी ऐड दिखा देता हूँ, और ये लास्ट है, देन विल रैप इट अप। Shreddies are supposed to be square. Have any of these diamond shapes gone out?
New Diamond Shreddies cereal. Same 100% whole grain wheat in a delicious diamond shape. They literally said same whole 100% shape in diamond shape. Shape भी नहीं बदली. शर्म करो. ठीक है guys, that's it. That's my time.